टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ में आज राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर संगठन की मांगों को लेकर चल रहे प्रदेश स्तर के आंदोलन के क्रम में मुख्य अभियंता कार्यालय आजमगढ़ पर क्षेत्र के सभी सदस्यों द्वारा लगातार 48 घंटे का उपवास कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में आजमगढ़ मंडल के तीनों जनपदों आजमगढ़ मऊ बलिया के सभी अवर अभियंताओं और प्रोन्नत अभियंताओं ने प्रतिभाग किया। संगठन के पूर्वांचल अध्यक्ष शत्रुघ्न यादव ने कहा कि अगर प्रबंधन या द्वारा संगठन की 18 सूत्रीय न्यायोचित मांगों को पूरा नहीं किया गया तो संगठन अपने आंदोलन को तेज करते हुए शक्ति भवन मुख्यालय पर क्रमिक अनशन व कार्य बहिष्कार करने को भी विवश होगा। आज के इस उपवास कार्यक्रम की अध्यक्षता अवधेश कुमार, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष व संचालन संजय मणि त्रिपाठी ने किया। इस दौरान केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में संजीव भास्कर, पूर्वांचल अध्यक्ष शत्रुघ्न यादव उपस्थित होकर आंदोलन की हुंकार भरी। अपना परिचय बता दें। मैं संजीव कुमार भास्कर, इस आजमगढ़ में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ मैं उपस्थित हूँ। अच्छा, धरना चल रहा है, क्या मांग है? ये हमारे राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन द्वारा 18 सूत्रीय मांगों को लेकर के जो है प्रबंधन से अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु जो है बैठक की गई थी, जिसमें उन्होंने तमाम बिंदुओं पर सहमति भी दी, लेकिन इसे लागू करने में हीला हवाली कर रहे हैं और शासन के मंशा के अनुरूप 24 घंटा हम लोग बिजली देने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन संसाधन के अभाव में हमारे पास संसाधन की व्यवस्था नहीं है। इसके बावजूद भी हम लोग प्रयासरत हैं कि हम उसको फॉलो करें, लेकिन अभाव में हम उस चीज़ को पूरा करने के पक्ष में नहीं है। संसाधन की कमी के कारण हम उसको संयुक्त नहीं दे पाते हैं। क्या मांगे हैं? क्या हमारी प्रमुख मांगे हैं कि जो हमारी ग्रेड वेतन है, जो 7वें वेतन के अंतर्गत हमारी जो एसीपी के अंतर्गत एक नॉन फंक्शनल ग्रेड पे है 4800, उसे तत्काल समाप्त किया जाए और हम लोग के जो 4600 जो वेतन निर्धारित किया गया था वित्तीय मांग के अंतर्गत 1/1/2006 से उसको लागू किया जाए, जबकि हमारा 7वां वेतन जो है 1/1/6 से लागू हुआ है, तो इसे 20 से लागू किया जाना नीचे से न्यायसंगत नहीं है। तमाम सहमतियाँ भी बनी हमारे कॉरपोरेशन प्रबंधन द्वारा और प्रबंधन ने कहा कि हाँ आपकी मांगें न्यायोचित हैं, लेकिन न्यायोचित होने के बाद इसको धरातल पर अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। ये बहुत कष्ट का खेद है। हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में केंद्र के आह्वान पे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चला रहे हैं। कहीं भी किसी भी कर्मचारियों का शोषण होगा तो हम उस कार्यक्रम को और भी गतिशील बनाने का प्रयास करेंगे। आगे की रणनीति केंद्र द्वारा इस 48 घंटे उपवास कार्यक्रम के बाद एक गहन बैठक होगी और आगे की अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं, मांगें नहीं मानी जाती हैं, तो निश्चित रूप से हमारे समस्त यूपी के लोग मुख्यालय कॉरपोरेशन मुख्यालय पर जाकर के वहाँ अपना अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कार्यक्रम शुरू करेंगे। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना महनाजपुर पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो मोटरसाइकिल का चोरी करता था और उसके पास से चोरी की 4 गुट रसीद नंबर प्लेट के वाली मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी डालगंज के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार पांडे, उप निरीक्षक सुधीर पांडे, कांस्टेबल गुलाब यादव, कांस्टेबल विकास यादव, कांस्टेबल अरुण कुमार यादव की देखभाल क्षेत्र विवेचना पेंडिंग अभियोग चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन आदमी मामूल रहकर जियापुर पुलिया पर चेकिंग कर रहे थे, उसी दौरान पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। आजमगढ़ पुलिस ने एक ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और जो शराब अपमिश्रित अवैध शराब बनाने का कारोबार करता था और उसके पास से भारी मात्रा में अवैध अपमिश्रित शराब बरामद भी की है। बता दें कि अवैध शराब रोकथाम वांछित वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए गए अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्राधिकारी सकड़ी व एसएचओ गजानंद चौबे के कुशल नेतृत्व में उप निरीक्षक हौसला प्रसाद सिंह, हेड कांस्टेबल रमेश कुमार, हेड कांस्टेबल संतोष कुमार की देखभाल क्षेत्र पेंडिंग विवेचना तलाश वांछित अभियान अवैध शराब निष्कर्षण में सदैवगंज बंधे पर मौजूद थे कि मुखबिर की खास सूचना मिली कि अवघड़गंज बंधा के तिराहे के पास एक व्यक्ति जरकीन में अवैध अपमिश्रित शराब लेकर खड़ा है। इस सूचना पर पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। फतेहपुर के खाका से खबर है, जहां खाका नगर पंचायत के अंतर्गत वार्ड नंबर 8 में लाल कुंवर रैदास का कच्चा मकान बारिश में भरभरा कर गिर गया। पूरा घर गिर जाने से परिवार के रहने के लिए जगह नहीं बची।
परिवार की गृहस्थी का बचा हुआ सामान खुले पड़ा रहा तो पड़ोसी की मदद से भोजन कर पा रहे हैं लोग। परेशानी के दौर से गुजर रहे परिवार का अभी तक किसी जनप्रतिनिधि ने हाल चाल तक नहीं लिया एवं अभी तक क्षेत्रीय लेखपाल ने नुकसान का जायजा भी नहीं लिया। लाल कुंवर ने बताया कि मैं 4 बार कॉलोनी का फॉर्म भर चुका हूं लेकिन हमारी कॉलोनी नहीं आई। लाल कुंवर ने बताया कि मेरा छोटा भाई विकलांग है, वो मरने से बच गया एवं अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि शासन प्रशासन ने हमारी इस आपदा में 1 रुपये तक की मदद नहीं की है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? हमारा नाम लाल कुमार साहब। ये मैं वार्ड नंबर 8 कराने वाला हूँ ब्राह्मण टोला से। कौन से नगर से हैं? ये खागा नगर पंचायत। खागा नगर पंचायत हाँ, में 4 बार आवेदन कर चुका मगर अभी तक मेरे किस चीज का आवेदन किया आपने? मतलब कॉलोनी का आवेदन किया तो कुछ भी नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हुई अब तक। कॉलोनी के लिए आपने फॉर्म डाला था? जी डाले हैं, कितनी बार डाला? 4 बार हो गया। 4 बार आपने किया, आपको कॉलोनी नहीं मिली? नहीं मिली कुछ। उसके बाद आपका एक कच्चा घर गिर गया। कच्चा घर गिर गया था। इसमें आपका जब कच्चा घर गिरा उस समय बताइए क्या क्या नुकसान हुआ और किसका कितना क्या नुकसान हुआ? अरे खाने पीने पूरी सामग्री में पूरी दब चुकी थी जो है, खाने पीने से मेरे पास कुछ नहीं बचा। अच्छा, खाने पीने की पूरी सामग्री चली गई। उसके बाद संबंधित आपको राशन वगैरह की व्यवस्था आपकी फिर कैसे हो रही है? ऐसा कुछ नहीं हुआ जो है, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ दूसरे से लेके बना रहे हैं हम लोग। पड़ोसियों की मदद से आपको भोजन प्राप्त हो रहा है? जी हाँ। आपको किसी शासन जनप्रतिनिधि किसी की तरफ से अभी तक कोई मदद मिली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी आज तक नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ। हाँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आजमगढ़ के स्थानीय नगर पंचायत अतरौलिया निवासी पुष्कर मिश्रा को भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति सदस्य बनाए जाने के उपरांत जनपद में प्रथम आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष सुनील तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं ने जनपद की सीमा लोहरा टोल प्लाजा पर भव्य स्वागत किया। इस दौरान युवा कार्यकर्ताओं ने पुष्कर मिश्रा को फूल मालाओं से लाद दिया। इस दौरान युवाओं में खासा उत्साह रहा। लोहरा टोल प्लाजा से यह काफिला जो लगभग 1 किलोमीटर लंबा था सर्वप्रथम नगर पंचायत स्थित समूह माता का दर्शन करने के उपरांत पूरे नगर पंचायत में भ्रमण करते हुए अतरौलिया निरीक्षण भवन पर पहुंचा जहां एक जनसभा का आयोजन हुआ। जी, मैं पुष्कर मिश्रा, मैं जनपद मूलतः आजमगढ़ का रहने वाला हूं और अतरौलिया मेरा निवास है। मैं युवा मोर्चा में प्रदेश कार्यकारिणी उत्तर प्रदेश का सदस्य बनाया गया हूं। साथ ही साथ मुझे यह जिम्मेदारी दी गई है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पुनः भाजपा की सरकार को बनाने के लिए हम सभी युवा साथी संकल्पित होकर आज से अपने नए योजनाओं को लेकर जन जन के बीच में जाने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पुनः उत्तर प्रदेश में स्थापित कराने का काम करेंगे। युवाओं के लिए क्या करेंगे आप? बनाया गया युवाओं के लिए कुछ बताइए। देखिए, युवाओं के लिए हमारी सरकार अनेक प्रकार की योजनाओं पर काम कर रही है। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना से लेके मुद्रा योजना को लेके तमाम तरह की योजनाओं को लेके उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार काम करती रही। मैं स्वयं एक युवा हूं, मुझको राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया। आजमगढ़ की जनपद से मुझे प्रदेश की कार्यकारिणी में रखा, यह मेरे लिए विशेषकर गौरव की बात है। कार्यकारिणी सदस्य बनने के बाद चुनाव के लिए आप और क्या क्या कदम उठाएंगे? देखिए, चुनाव में हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर जाएंगे, योगी जी की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे और साथ ही साथ लोगों से अपील करेंगे कि आप एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए और आप विकास की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, योगी जी के कामों को ध्यान में रखते हुए फिर पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम। आजमगढ़ जनपद के तरवा के ग्राम सभा सुंधी प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री वाल के निर्माण को दिखाकर 1,62,000 रुपये गाँव के प्रधान और सेक्रेटरी ने मिलकर निकाल लिए हैं, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। जबकि मौके पर ना ही बाउंड्री है और ना ही कायाकल्प हो रहा है। विद्यालय पूरी तरह जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है और गांव के बच्चे विद्यालय में जान हथेली पर लेकर पढ़ रहे हैं जो कभी भी गिर सकता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हमारी ग्राम सभा में अन्य प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री वाल को बनवाया जा रहा है जिसमें सफेद बालू का प्रयोग और लाल पीटी ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। वहाँ मौजूद अन्य ग्रामीणों ने बताया कि यह मात्र 20 मीटर का खड़ंजा लाल पीटी ईंट से बनाकर 64,000 रुपये पास करा लिया गया है और नाला को दिखाकर के मनरेगा के तहत कार्य हुआ दिखाया जा रहा है, जबकि यहाँ पर कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इसका पैसा 1,82,000 पेमेंट करवाकर प्रधान और सेक्रेटरी मिलकर खा गए।
पूरी ग्राम सभा भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गई है। वही ग्रामीणों में काफी रोष देखने को मिला। इसके संबंध में उन्होंने बताया कि हमने तहसील दिवस के मौके पर एसडीएम को ज्ञापन दिया था और उन्होंने वीडियो विकासखंड तरवा को जांच करने के लिए आदेश किया था, जबकि आज तक कुछ नहीं हुआ। ग्रामीण है यहाँ पर जो है, आप ये बताएं कि जो यहाँ पे काम चल रहा है प्राथमिक विद्यालय पर सुंधी, यहाँ पर जो है कि मानक के अनुसार काम आपको दिख रहा है? नहीं, क्या फिर गड़बड़ियाँ क्या हैं? गड़बड़ी आपके सामने दिख रहा है। अभी ये खड़ंजा लगा है, इस ईंटे पे मैं कंप्लेन किया था। अभी कुछ दिन पहले मैं मीडिया को बुलाया था यहाँ पे, या इस ईंट का कंप्लेन किया था कि ये लाल पेटी ईंटा रखा हुआ है और इसी ईंट को यहाँ पे खड़ंजा लगा के इस पे 71,000 रुपये उठा लिए लोग। अच्छा। और देखिए खड़ंजा ये तुरंत ये ध्वस्त हो गया। सफ़ेद बालू का हमेशा मैं कंप्लेन किया, फिर भी यहाँ सफ़ेद बालू लगातार सफ़ेद बालू से काम चल रहा है। इसका वीडियो सेक्रेटरी बराबर हम सबके कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन में इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। एसडीएम साहब को आपने तहरीर दी थी, ऐसा जी, भी बताया गया? हाँ, तहसील दिवस के दिन मैं तहरीर दिया हूँ, वीडियो को जांच करने के लिए भेजे हैं, लेकिन फिर भी इस पे सुनवाई नहीं हो रही। कोई मतलब मैसेज भी नहीं आया जी है। भैया, न कोई फोन किया है, न कोई मैसेज किया है। कोई दिक्कत मतलब कितने दिन हो गए तहसील? शनिवार को लगभग 1 हफ्ता होने को जा रहे हैं। हाँ, अभी यही शनिवार को, अभी 4 दिन हुआ। 4 दिन में भी कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। और वो आदेश उनके तक पहुंचा कि नहीं वीडियो तक? अरे तुरंत यहाँ पे लीक हो गया। अच्छा। जिस दिन हम एसडीएम को दिए यहाँ पे लीक हो गया। अच्छा। दरखास्त जिस दिन हम दिए यहाँ पे लीक हो गया, सबको पता चल गया कि यहाँ दरखास्त पड़ गया है प्रधान के खिलाफ। अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ पे अधिकारी सब लोग मिले जुले हुए हैं। हाँ, आपका नाम? शिवपूजन यादव। शिवपूजन, ये बताइए, ये नाला है? जी, ये नाला है। इस पे इसकी कुछ शिकायतें आई थी जो है, इसके लिए इसके संदर्भ में बताइए आप। इसकी शिकायत है सर कि ये जो है कि जो वर्तमान प्रधान है जी, इस पे जो है कि 1,83,000 का पेमेंट करवा लिया है जी। 2-3 भाग में, और इसमें जो है कि काम केवल 20 मीटर करवाया है। कितना पास हुआ है पूरा पैसा? 1,83,000। 83,000 जी। और कार्य तो यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। कार्य आप देख लीजिए सर, हम लोग मीडिया को आप लोग को भी दिखा दिए, फिर एसडीएम के भी फोन किए हैं, उनको भी दरखास्त दिए हैं, वीडियो को भी कहे हैं जी, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सेक्रेटरी साहब क्या बता रहे थे? और सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि अगर उनसे बात किया जा रहा है, कोई उनको खुलासा किया जा रहा है, तो कह रहे हैं कि गलत से पैसा जो अकाउंट में चला गया है। मोबाइल बंद कर दे रहे हैं। और उसके बाद जो फिर फोन लगाओ रिफिल करो, तो मतलब उसके बाद मोबाइल उनकी स्विच ऑफ हो जा रही है। जिलाधिकारी राजेश कुमार एवं पुलिस अधीक्षक सुधीर सिंह ने विधानसभा सकड़ी के अंतर्गत चैनपुर में मुख्यमंत्री के संभावित दौरे के दृष्टिगत चिन्हित की गई जगहों स्थानों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी तैयारियों को पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने जनसभा स्थल एवं हेलीपैड स्थल का भी निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने मौके पर उपस्थित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को काम में तेजी लाकर कार्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था PWD तथा अधिशासी अभियंता विद्युत को संभावित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने दौरी घाट मार्ग पर स्थित शहीद राम समूज स्मारक स्थल का भी निरीक्षण किया। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक करते हुए कहा कि अधिवक्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से लेकर उसका समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि मनमानी करने वाले तहसीलदार, नायब तहसीलदार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी से आज बुढ़नपुर तहसील के अधिवक्ता संघ ने मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया तथा मांग पत्र भी दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि अपर जिलाधिकारी प्रशासन से जाँच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि अपर जिलाधिकारी प्रशासन से जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि नकल, नक्शा तथा खतौनी व अभिलेखों की मांग किए जाने पर उसी दिन तारीख निश्चित कर दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि एक रजिस्टर बना ले जिसमें अधिवक्ता की मांग को दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि दावे की निस्तारण एवं दाखिल खारिज की प्राथमिकता से निस्तारित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि तहसीलदार प्रत्येक कोरे की सूची बनाए जिसमें पत्रावलियों के आने जाने एवं निस्तारण की तारीख दर्ज की जाए। उन्होंने भी कहा कि रिकॉर्ड रूम की फाइलों एवं अन्य पत्रावलियों को सुरक्षित रखने के लिए वाइंडिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने पत्रावलियों के गायब होने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध FIR दर्ज कराने की भी बात कही। अभियुक्त व अभियुक्ता को गिरफ्तार किया है जो मिठाई में नशीला पदार्थ मिलाकर युवती के साथ दुष्कर्म करने व वीडियो वायरल करने का आरोपी है। बता दें कि 8 सितंबर को वादिनी यानी पीड़िता थाना अरौला जनपद आजमगढ़ अपने पिता के साथ थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया गया, जिसमें कहा गया था कि अभियुक्त राकेश पुत्र महेश द्वारा अपने घर ले जाकर मिठाई में नशीला पदार्थ खिला देना
मूर्छा आ जाने पर दुष्कर्म करना, अश्लील वीडियो व फोटो बनाकर होश में आने पर वार करने की धमकी देना तथा पुनः दुष्कर्म करना और पीड़िता द्वारा अभियुक्त की मां को इस संबंध में बताने पर शादी का वादा करना, पीड़िता के द्वारा शादी की बात को लेकर अभियुक्त के घर जाने पर अभियुक्त तथा अभियुक्ता के मां बाप द्वारा पीड़िता के पिता को गाली गुप्ता देना और जान माल की धमकी देने के संबंध में दाखिल किया गया था, जिसके अंतर्गत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर फूलपुर पुलिस ने आज सफलता हासिल की है। आजमगढ़ जनपद में मिशन शक्ति तृतीय चरण योजना के तहत पुलिस द्वारा मिशन शक्ति का प्रचार प्रसार किया गया। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर जनपद की विभिन्न थानों की पुलिस ने अपने अपने विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं व बच्चों को मिशन शक्ति के तहत जागरूक किया। बता दें कि उक्त मिशन के तहत 22 सितंबर को पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान थाना सिदारी पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के ग्राम हरबंसपुर में मिशन शक्ति कक्ष में पोस्टर बैनर के माध्यम से मिशन शक्ति योजना के बारे में जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया गया। इसी तरह थाना अतरौलिया, थाना जैनपुर, थाना कप्तानगंज, थाना बिलरियागंज, थाना महाराजगंज, थाना रानी की सराय, थाना बरदा व थाना गंभीरपुर पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भवन बेलवा में मिशन शक्ति योजना के संबंध में विभिन्न माध्यमों से लोगों को जानकारी देकर जागरूक किया गया। आजमगढ़ जिले के जैनपुर थाना क्षेत्र के रजादेपुर में श्री सन्यासी मठ के नए महंत शिवसागर भारती के ऊपर पथराव किया गया है, जिसमें उनको काफ़ी चोट लगी है, सर भी फटा हुआ है। रजादेपुर मठ पर अवैध रूप से अपने पुत्रों के साथ रह रही महिला ने बाल महंत शिवसागर भारती को ईंट पत्थर से मारकर घायल किया था, ऐसा आरोप लगा था इस महिला पर। कई दिनों से चल रहा था ये खेल। रात में कई बार पुलिस पहुंची, समझा बुझाकर मामले को शांत करा दी थी। मठ पर अपना आधिपत्य जमाना चाहती थी अवैध महिला। चोट लगने पर पुलिस ने बाल महंत को लाटघाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घंटों बेहोश रहे बाल महंत। गुरु पूर्णिमा के दिन प्रभारी महंत ने बाल महंत शिवसागर भारती को हजार लोगों के साथ तिलक लगाकर उत्तराधिकारी घोषित किया गया। में गोदलिया गांव लोहरा में जो ब्लॉक का सबसे बड़ी आबादी वाला गांव है, सांसद नीलम सोनकर द्वारा लोगों की सुविधाओं के लिए उच्च क्षमता वाली पानी की टंकी का निर्माण कराया गया था, जो अभी तक आधा अधूरा पड़ा है। गांव वालों का मानना है कि जब से इस गांव में पानी की टंकी का निर्माण हुआ है, आज तक किसी के घरों तक एक बूंद भी पानी नहीं पहुंचा है। पानी की टंकी केवल दिखाने के लिए लगी है तथा पाइपलाइन भी सबके घरों तक बिछाई गई है, लेकिन 2 साल हो गए, अभी तक किसी के घरों तक एक बूंद भी पानी नहीं पहुंचा। गांव में लगी 100 पीस बनी पानी की टंकी लगने से जहां ग्रामवासियों में काफ़ी खुशी थी, वही अब सभी लोगों में सांसद के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त है। ग्रामवासियों का कहना है कि वैसे तो सांसद आदर्श गांव लोहरा का नाम लिया जाता है, लेकिन यहाँ के लोग सभी जरूरी सुविधाओं से वंचित हैं। बड़े बड़े वादे करने वाली सांसद जी का कभी दर्शन भी नहीं होता है। इस बात को लेकर गांव में काफ़ी नाराजगी है। मेरा नाम सुनील कुमार पांडे है। आप यह लोहरा निवासी हैं। आपके यहाँ सांसद निधि से एक टंकी बनी थी, गोद लिया गया था, सांसद निधि बनाया था, वो अभी तक चालू नहीं हुई, उसके बारे में देखिए, सांसद आदर्श गांव लोहरा जो हमारे प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था उस समय, तो पहली बार हमारी लोकप्रिय सांसद महोदया श्रीमती नीलम सोनकर जी ने पहली बार ही जो है लोहरा गांव को गोद लिया। और पहला काम उनका था कि लोहरा गांव में पानी की टंकी के लिए पानी की टंकी बनी, और जब तक काम हो रहा था टंकी का, तब तक गांव वालों को पानी मिल रहा था। और जब से उसका काम ख़त्म हो गया, हैंडओवर हो गया ग्राम सभा को, तब से आज तक वह गांव के किसी भी व्यक्ति को एक भी बूंद पानी नहीं मिल पा रहा है। जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी का हर घर नल से जल की परियोजना चालू की गई है। इसकी मैं मांग करता हूं प्रशासन से कि यह तत्काल जो है चालू किया जाए। अभी गन्ना मंत्री भी आए थे, स्थानीय लोगों द्वारा ज्ञापन में दिया गया था, उसके बारे में बताइए। गन्ना मंत्री जी से मैं भी व्यक्तिगत तौर पर बगैर लिखित मैं भी बयान दिया था। मैं भी कहा था कि माननीय जी, हमारे सांसद महोदया के द्वारा वो बनाया गया है, उस टंकी को यथाशीघ्र चालू किया जाए। तो अभी तक पानी नहीं मिल रहा है क्षेत्रवासियों को? पानी कहाँ? अभी पूरे ग्रामवासी को एक भी बूंद पानी नहीं मिल रहा है। कहाँ से लाते हैं क्षेत्रवासी? अपने द्वारा लगाए गए हुए नल से ही जो लोग पानी पी रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि बरसात के पानी से दूषित जल हो गया है। तो मैं चाह रहा हूं कि वह पानी की टंकी जल्द से जल्द चालू की जाए। आपका कहने का मतलब है जब ग्राम सभा को हैंडओवर हो गई, तब से ग्राम वालों को पानी नहीं मिला? जी, मेरी एक्सीएन साहब से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि वो जो है जल निगम की जो है टंकी जो है, अब वो ग्राम सभा को हैंडओवर की योजना बना रहे 4 साथी अपराधियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से तमंचा, देसी
खोखा, कारतूस, चाकू आदि तमाम उपकरण बरामद किए। बता दें कि पुलिस अधीक्षक बलिया राजकरण नैयर के निर्देश में अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने व वांछित अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना चितबड़ा गांव पुलिस की सफलता प्राप्त हुई। तो वही थाना चितबड़ा गांव ही पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई और बुनियादी की गई, जिसमें 82 CRPC की नोटिस चस्पा की गई और अभियुक्त छोटू सिंह के न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने पर संपत्ति अब कुर्क की जाएगी। मिर्जापुर पुलिस ने थाना कोतवाली देहात पुलिस ने चोरी की 35 बैटरी के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 19-20 की सितंबर की रात्रि को सत्यम इंटरप्राइजेस टाटा शोरूम के बगल चुनार रोड भरुहना में से 35 अदद बैटरी SF सोनिक चोरी हो जाने के संबंध में थाना कोतवाली देहाती पर वादी जयप्रकाश मौर्य पुत्र रामावत निवासी कैलाशपुरी कॉलोनी रमईपट्टी थाना कोतवाली शहर मिर्जापुर के तहरीर के आधार पर पुलिस ने आज इन तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 35 बैटरी चोरी के बरामद की है। देखिए, दिनांक 19-20 की रात में जो है सत्यम इंटरप्राइजेस पड़ता है चुनार रोड पर टाटा शोरूम के बगल में 35 बैटरी चोरी हो गई थी, जिसमें 8 इन्वर्टर की बैटरी थी, 1 कार की बैटरी थी और 27 जो है उसमें बाइक की बैटरी थी। इसको पुलिस की टीम ने कोतवाली देहात जनपद मिर्ज़ापुर की टीम ने हमारे निर्देशन में बहुत अच्छा कार्य किया है। 24 घंटे के अंदर 100% रिकवरी की गई है। 2,10,000 की पूरी बैटरी थी, 3500 बैटरी को रिकवर किया गया। एक गाड़ी जो है टाटा मैजिक, जिससे डिस्पोजल करने का प्रयास कर रहे थे, सुरेश और सुनील नाम के 2 मुलजिम जो यहीं के रहने वाले जनपद मिर्ज़ापुर के ही, एक नाबालिग चोर भी उसमें शामिल है, उसको पकड़ा गया है। तदनुसार विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है तथा 100% रिकवरी पर पुलिस टीम को पुरस्कृत भी किया जा रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया अभी पाया गया है कि इन्होंने प्रथम अभी पूछताछ से जो पाया गया है, लेकिन अभी हम लोग और इससे और थानों से पूछ रहे हैं, जनपद के अन्य थानों से भी, कि क्या इनका कोई आपराधिक इतिहास रहा है। तो इनका आपराधिक इतिहास फिलहाल लोकल थानों पर अभी नहीं है, लेकिन इनका और भी थानों पर पूरे जनपद के थानों से पर्याप्त सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं। तदनुसार आपको अवगत कराया जाएगा और विधिक कार्रवाई करते हुए इनको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। मिर्जापुर पुलिस ने पेहटी चौराहे के पास हुई जघन्य अपराध की घटना का सफल अनावरण कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 4 सितंबर को थाना कोतवाली कटरा क्षेत्रांतर्गत पेहटी चौराहे के पास हुई जघन्य अपराध की घटना का सफल अनावरण किया गया है। ज्ञातव्य हो कि 4 सितंबर को साय में थाना कोतवाली कटरा क्षेत्रांतर्गत डंकीनगंज पेहटी चौराहा निवासी पुनीता पत्नी अंजनी केसरी व इनके बच्चे शौर्य केसरी उम्र 8 वर्षीय तथा विराट केसरी उम्र 6 वर्षीय पुत्रगण अंजनी केसरी को कमरे में छत पर खलबट्टे के बट्टे से अज्ञात व्यक्ति द्वारा सिर पर वार कर जानलेवा हमला चुटल कर दिया गया था। इसके संबंध में वादी जयप्रकाश केसरी पुत्र गोपाल दास केसरी निवासी डंकीनगंज थाना कोतवाली कटरा मिर्जापुर से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कटरा कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और आज पुलिस ने इस घटना का सफल अनावरण कर लिया है। इसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सर, खुलासा कर रहे हैं, किस चीज़ का खुलासा कर रहे हैं? देखिए, दिनांक 4/9/2021 को कटरा थाना जनपद मिर्ज़ापुर में एक महिला और 2 उसके बच्चों पर बहुत ही गंभीर चोटें पहुंचाई गई थी लोहे के वस्तु से। उस संबंध में काफ़ी गंभीर घटना थी और वो लोग बड़े सीरियस भी थे और उन्हें वाराणसी में ट्रॉमा सेंटर में इलाज कराया गया। आज की स्थिति में उनके काफ़ी सुधार है। अभी महिला अभी भी ICU में है और उनका इलाज चल रहा है, लेकिन काफ़ी कुछ उनका रिकवरी हो गई है। एक बच्चा रिलीज कर दिया गया है जो आउट ऑफ डेंजर हो चुका है, जिसका नाम विराट था, और एक बच्चा अभी भी इलाज कर रहा है, चल रहा है, वो भी काफ़ी तक सुधार उसके इलाज में है। जो घटना का खुलासा किया जा रहा है उसमें ये कहना है कि ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही संवेदनशील घटना थी और इसमें काफ़ी पुलिस ने जो है तफ्तीश किया तमाम तथ्यों के आधार पर, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर, और हम जो सिस्टम होता है पुलिस का साइंटिफिक तरीके से भी हमने तमाम तरीकों से जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल किया उसके आधार पर सार्थक नाम का जो उनका घर का एक लड़का था उसके बारे में कुछ जानकारी की गई और उसके बारे में उसका दूसरा नाम भी है, उसका जो ओरिजिनल नाम है कुछ और है, और उसके बारे में जानकारी करने पर ये पता चला कि वो एक PUBG नाम का गेम था जो रिवाइज्ड वर्जन जिसका आया हुआ था वो खेल रहा था
और काफ़ी एजिटेट हो गया। एजिटेट होने के कारण से उसने जो भी लोहे का सामान जो था उस पर उसने अपनी चाची पर हमला कर दिया और बाद में दोनों बच्चों पर जो छत पे उनके साथ साथ चले गए थे उस पर भी हमला करके चोटिल कर दिया और बाद में उसको जो सामान था उसको ठिकाने लगाया और अपनी बनियान वगैरह को फिर नहाने के तमाम और तथ्य भी सामने आए जो पूछताछ से उसने स्वीकार भी किया है। जुर्म कबूल करने के आधार पर उसने कहा कि सर मेरे द्वारा पबजी खेलने के दौरान ये घटना कर दी गई। घटना को वर्कआउट करते हुए तमाम साक्ष्यों को संकलित करके विधिक कार्रवाई करते हुए उसे जेल